जय हिंद दोस्तों आज आप सभी को बताने वाले हैं कि वक्फ बोर्ड आखिर मामला क्या है और वक्फ बोर्ड का कानून क्या कहता है और आखिर वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है और मुस्लिम समुदाय वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन को कैसे कब्जा करती है। दोस्तों ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि हमारा देश तो संविधान के हिसाब से चलता है, तो हमारा संविधान किसी के मत और मजहब से ऊपर उठकर है। यही तो हमारी संविधान की खूबसूरती है कि सबको एक समान लेकर चलता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वक्फ बोर्ड से जुड़ी लगभग हर वो बातें बताई गई है जिसको हम और आप जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड का मामला क्या है जो इतना गंभीर होता जा रहा है। तो दोस्तों राज्य वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, और यही नहीं, बोर्ड जिला वक्फ समितियों, फिर मंडल वक्फ समितियों और फिर व्यक्ति वक्फ संस्थानों के लिए समितियों का गठन करके वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन, विनियम और संरक्षण की दिशा में बाकायदे काम करती है। अच्छा दोस्तों, वक्फ बोर्ड का कानून कहता है कि चलिए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप बता दें, यह बात समझने की कोशिश करिएगा कि वक्फ इस्लामी कानून के तहत धर्म या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित यानी दान की हुई संपत्ति को दर्शाता है, और आप दान की हुई संपत्ति को आप अन्य उपयोग में या बेचना पाप है। और वक्फ का मतलब है कि संपत्ति का जो मालिक है अब उसके अंडर में हो जाता है, और जो व्यक्ति वक्फ के नाम पर दान किया है उस व्यक्ति से जमीन छीन लिया जाता है और अल्लाह के द्वारा हस्तांतरित और उस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। अच्छा दोस्तों, वक्फ बोर्ड जो है क्या किसी भी जमीन को आसानी से कब्जा कर सकता है? तो दोस्तों 2013 में इस अधिनियम में कांग्रेस सरकार और आसान संशोधन कर दिया था, जिससे वक्फ बोर्ड को किसी की भी संपत्ति पर अपना हक जमाने के लिए असीमित अधिकार मुस्लिम समुदाय को मिल गया था, जिससे आपकी तरफ से किसी भी अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती थी। अच्छा दोस्तों, अब सवाल उठती है कि आखिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है। तो दोस्तों वर्तमान समय में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 9,40,000 एकड़ में फैली हुई है। करीब 8,72,321 की अचल संपत्तियां हैं और चल संपत्ति 16,713 है, जिनकी सब अनुमानित कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है, मतलब उम्मीद से ज्यादा। दोस्तों वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में आप सभी को कुछ जरूर बातें चलिए बताते हैं। दोस्तों वक्फ बोर्ड के पास देश भर में सबसे ज्यादा संपत्ति है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति रेलवे और सैनिक बलों के बाद अगर किसी के पास ज्यादा संपत्ति है तो सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। यही नहीं दोस्तों, वक्फ बोर्ड की संपत्तियां अगर देखी जाए तो पिछले 15 सालों में 2 गुना से भी ज्यादा हो गई है। अगर हर राज्य की तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्तियां में सबसे ज्यादा संपत्ति उत्तर प्रदेश में है, और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पे पंजाब है। और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में से ज्यादातर संपत्तियां यूपी में है। दोस्तों वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में सबसे ज्यादा संपत्ति 8 लाख एकड़ से ज्यादा तो सिर्फ जमीन पर फैली हुई है। और अगर बिहार राज्य में वक्फ बोर्ड की स्थिति अगर आप लोग देखेंगे तो आप सभी का कलेजवा फाट जाए हो। दोस्तों बिहार में एक बोर्ड है, एक बिहार राज्य में 2 वक्फ बोर्ड है। बिहार राज्य में एक सिया वक्फ बोर्ड है
और दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड है। और बिहार में इन दोनों वक्फ बोर्ड के पास करीब करीब 29 बीघा जमीन है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड सैनिक बलों और भारतीय रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है और यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति है। यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। दोस्तों, वक्फ बोर्ड की संपत्तियां देश भर में फैली हुई और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े संशोधन करने के लिए तैयार है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियों को फिर से परिभाषित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। और यही नहीं, कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड बना किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। दोस्तों, 40 प्रस्तावित संशोधन के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों के अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा और सरकार के इस कदम का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध जमकर कर रहा है और कहा है कि वक्फ बोर्ड की कानूनी स्थिति और शक्तियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाए। दोस्तों, अच्छा, वक्फ बोर्ड है क्या? तो दोस्तों, वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब दरअसल उन संपत्तियों से है जो इस्लामी कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान किया जाता है और इस्लाम में ये एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है। और दोस्तों, वक्फ उस संपत्ति को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले ही सिर्फ दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह से दान हो सकती है। ये दौलत वक्फ दौलत के तहत आती है। जैसे ही संबंधित संपत्ति का स्वामित्व बदलता है तो यह माना जाता है कि यह संपत्ति मालिक से अल्लाह के नाम पर हो गई है और इसके साथ ही यह अपरिवर्तनीय हो जाता है। दोस्तों, एक बार एक वक्फ हमेशा एक वक्फ का सिद्धांत लागू होता है, यानी एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है तो वह हमेशा के लिए वैसे ही रहती है। और वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। दोस्तों, अगर ऐतिहासिक बातें करें तो सन 1954 में पहला वक्फ आया था और 1995 में संशोधन हुआ और भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम के हिसाब से 1954 के तहत भारत से जितने पाकिस्तान गए मुसलमान थे उन सभी मुसलमानों की जमीन सीधे सीधे वक्फ बोर्ड को दे दी गई। और दोस्तों, 1991 में बाबरी विध्वंस की भरपाई के लिए 1995 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव करके वक्फ बोर्ड को जमीन अधिग्रहण के असीमित अधिकार दे दिए। माने चाहे जितना चाहो उतना कब्जा करो, ये सब तुम्हारा है। वाह रे कांग्रेस की दोगलगी। दोस्तों, इसके बाद 2013 में जो आकी बाकी था उसको भी संशोधन हुआ और जो सबसे अहम था और अप्रभावी होने के कारण इसकी कटु आलोचना भी खूब की गई थी। इसकी वजह से अतिक्रमण, कुप्रबंधन, स्वामित्व से जुड़े विवाद और पंजीकरण एवं सर्वेक्षण में देरी जैसी गंभीर समस्याएं सामने आने लगी। दोस्तों, कांग्रेस सरकार ने मार्च 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी में 123 प्रमुख संपत्तियों का दिल्ली वक्फ बोर्ड को उपहार में दान दे दिया। लो तुम राज करो। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 2014 में राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड के शुभारंभ के दौरान कहा था कि वक्फ बोर्ड के तहत संपत्तियों का
उपयोग मुस्लिम समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक विकास और लाभ के लिए किया जा सकता है। वह विकास की कैसी दोहरी विकास थी, चलिए आपको बताते हैं 2013 में क्या बदलाव हुआ जिससे लोग मुस्लिम समुदाय के विकास रुकावट पड़ रही है। 2013 में इस अधिनियम में और संशोधन किया गया ताकि वक्फ बोर्ड को किसी की भी संपत्ति को छीनने के लिए असीमित अधिकार दी जा सके, ताकि जिससे आप किसी भी अदालत में आपकी चुनौती भी नहीं दी जा सकती। मतलब सीधे शब्दों में अगर कहे तो वक्फ बोर्ड के पास मुस्लिम दान के नाम पर संपत्ति का दावा करने के लिए असीमित अधिकार है। इसका सीधा मतलब यह था कि एक धार्मिक निकाय को असीमित अधिकार दिए गए थे और उसके बाद वादी को न्यायपालिका से न्याय मांगने पर भी रोक लगा दिए गए थे। दोस्तों, आखिर 15 साल में यह कैसे हो गई दोगुनी संपत्ति? कहा गया है कि यूपीए सरकार में किए गए संशोधन की वजह से वक्फ बोर्ड आज के दिनों में भूमाफिया की तरह एकदम व्यवहार कर रहा है, जिसमें निजी संपत्ति से लेकर सरकारी संपत्ति थी और गुरुद्वारों तक की संपत्ति पर कब्जा कर रहा है। दोस्तों, मूल रूप से वक्फ के पास पूरे भारत में लगभग 52,000 संपत्तियां हैं। 2009 तक 4 लाख एकड़ में फैली 3 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां थी, जो इस समय पिछले 15 साल में यह संपत्तियां सीधे सीधे दोगुनी हो गई है। और दोस्तों, वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग कैसे कर रही है मुस्लिम समुदाय, आइए आप सभी को बताते हैं। दोस्तों, आज देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं जिन्होंने अब तक संपत्तियों और मंदिरों की जमीनों का उल्लंघन किया है। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड ने हाल ही में एक पूरे गांव पर स्वामित्व का दावा कर दिया है, जिससे उस गांव वाले सारे लोग हैरान हैं कि उस गांव में 1500 साल पुराना एक हिंदू मंदिर था। और यह वाकई में आश्चर्यचकित करने वाला है कि 1400 साल पुराना धार्मिक बोर्ड 1500 साल पुराने मंदिर पर कैसे दावा कर सकता है। यही नहीं दोस्तों, हद तो तब हुई है कि हरियाणा के यमुनानगर जिले के जठलाना गांव में वक्फ की ताकत तब देखने को मिली जब गुरुद्वारा सिख मंदिर वाली जमीन को वक्फ के नाम पर कर दिया गया। इस जमीन पर किसी मुस्लिम बस्ती या मस्जिद के होने का कोई इतिहास नहीं है। दोस्तों, नवंबर 2021 में मुगलीसराय में सूरत नगर निगम मुख्यालय को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था। तर्क यह दिया गया था कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान संपत्ति को सम्राट ने अपनी बेटी को वक्फ संपत्ति के रूप में दान दिया था और इसलिए आज लगभग 400 साल बाद इस दावे को उचित ठहराया जा सकता है। दोस्तों, ऐसे ही 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष कहा कि ताजमहल की स्वामित्व सर्वशक्तिमान के पास है और व्यवहारिक उद्देश्य के लिए इसे सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शाहजहां से हस्ताक्षरित दस्तावेज प्रस्तुत जब करने के लिए कहा जाने लगा, तब इस निकाय ने दावा किया कि स्मारक सर्वशक्तिमान का है और उनके पास कोई हस्ताक्षरित दस्तावेज भी नहीं है, लेकिन उन्हें संपत्ति का अधिकार दिया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों, वक्फ बोर्ड की मनमानी को लेकर आप सभी का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।